ये चैलेंज है मेरा तुम्हें। चैलेंज मत कीजिएगा, सुबह का टाइम हार होता है जाएंगे और आप। उन्हें सोचों में गुम होती है। जो फाइज हरीम को दुल्हन बनाकर घर लेकर आया था, और वो सोचती है कि सदमा तो इतना बड़ा दिया है तुमने कि अगर जान भी चली जाती तो कम न था। और मैं उस तबकी की मेंटालिटी को बड़ी अच्छी तरह से समझती हूँ। मजलूमियत उनका हथियार होती है और चापलूसी इनका जाल। ये सुबह का टाइम होता है और कहकशा बेगम ने शायद रात जाग कर गुजारी हो। अब कहकशा बेगम एक बहुत बड़ी चाल चलने वाली है। वो हरीम को इस तरह से इतनी आसानी से बहू नहीं बना सकती। शायद कहकशा बेगम को ये पता नहीं है, लेकिन हरीम एक सुलझी हुई और समझदार लड़की है और वो कहकशा को हर चाल में नाकाम बना सकती है। दूसरी जानिब फायज सो रहा होता है कि उनके ऊपर लाइट पड़ जाती है और फायज की आंख खुल जाती है और वो बेदार हो जाता है। और जब वो देखता है तो हरीम उसके पास नहीं होती और वो उठकर हरीम को देखने चला जाता है और वो देखता है कि वो कमरे में भी नहीं होती है। और फिर वो फायज किचन की तरफ चला जाता है तो हरीम को देख लेता है और हरीम वहाँ पर सबके लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर भी रख चुकी होती है। ये सब देखकर फायज बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर हरीम सबको नाश्ते पर बुलाती है। लेकिन यहाँ पर कहकशा बेगम को ये पता नहीं होता कि नाश्ता हरीम ने बनाया है। और फिर जब हरीम कहकशा आंटी को नाश्ता देती है तो आगे से हरीम को कहकशा कहती है कि तुम ये जो जूतों समेत मेरी आंखों में घुसने की कोशिश कर रही हो ना, मत करना ये। आगे से फायज उसे कहता है कि आपको हरीम से इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए। वो अब मेरी बीवी है और आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। तो इसकी माँ कहती है कि क्या तुमने ये ठीक किया कि इसको इस तरह से उठाकर हमारे सरों पर बिठा दिया है। तो आगे से फायज कहता है कि मामा, मैंने हरीम से शादी इसलिए की क्योंकि वो लोग 30 लाख का चेक ना मिलने पर बारात वापस ले गए और मैंने एक बावकार ख़ानदान और एक मासूम लड़की की इज्जत को राख होने से बचाया है। नाश्ता करने के बाद हरीम अपने कमरे में होती है और अपने बिस्तर का चादर ठीक कर रही होती है कि वहाँ पर कहकशा आंटी आ जाती है और वो हरीम से कहती है कि अब अपने बेटे के कमरे में मुझे आने के लिए आपसे इजाज़त मांगनी होगी। तो आगे से हरीम उसको कहती है, नहीं आंटी, मैं आपका तहे दिल से एहतराम करती हूँ। आप उस इंसान की माँ है जिसने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। लेकिन आगे इससे कहकशा बेगम उसे कहती है कि थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद फायज के दिल और उसकी ज़िंदगी और इस घर से तुम्हें जाना होगा। ये चैलेंज है मेरा तुम्हें। अब कहकशा आंटी हरीम को खुलेआम चैलेंज कर देती है और अब एक जंग शुरू हो जाता है जिसमें कहकशा बेगम साजिश करने में लग जाएंगी और हरीम उसकी हर एक साजिश को नाकाम बनाएगी। तो आगे से हरीम भी उसे कहती है कि मैं फाइज की ज़िंदगी में जाने के लिए नहीं आई हूँ, चैलेंज मत कीजिएगा, हार जाएंगी आप। ये कहकर हरीम वहाँ से चली जाती है और फिर हरीम और फायज हरीम की माँ की खैरियत पूछने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ पे हरीम अपनी माँ के साथ मिलती है और खूब बातें करते हैं बैठकर वो लोग। यहाँ पर हम देखते हैं कि हरीम की माँ भी बहुत अच्छे से हरीम और फायज का वेलकम करती है। वो लोग काफ़ी खुश नज़र आ रहे होते हैं। लेकिन वहाँ से वापस आते हुए रास्ते में हरीम और फायज आपस में बातें कर रहे होते हैं और हंस भी रहे होते हैं कि अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक मोटरसाइकिल आ जाती है और फायज अपनी गाड़ी से उस मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर वो मोटरसाइकिल वाला गिर जाता है और फायज बाहर आकर कहता है कि माफ़ करना भाई, आपको लगी तो नहीं। लेकिन फायज क्या देखता है कि वो मोटरसाइकिल वाला और कोई नहीं, उसका दोस्त नासिर ही है। और नासिर कहता है कि मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा तुम्हें, तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। और फिर वो हरीम की तरफ मुखातिब हो जाता है और वो उसे कहता है कि और तुम्हें भी इन बड़ी गाड़ियों में बैठने का शौक था ना, इसलिए तुमने मेरी और मेरी ख़ानदान वालों की बेइज्जती करवाई और मुझे ठुकरा दिया। यहाँ पर नासिर शदीद गुस्से में होता है, लेकिन फायज उसे अच्छा खासा सुना देता है। और फिर फायज अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता और वो घर की तरफ निकल जाता है। और फिर रात को हरीम और फायज अच्छे मूड में होते हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश होते हैं और बातें भी कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन कौन चाहता है कि फायज और हरीम हमेशा इसी तरह से ही खुश रहे और कहकशा आंटी
کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونی چاہیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔